Hello. Welcome back to Blessings Tarot. I hope you are all doing well. Healthy, happy, safe and sound, my loves. आज की रीडिंग का टॉपिक है कि आपका नसीब भाग्य कब खुलेगा और ये कि ये किसके साथ जुड़ा हुआ है आपका नसीब, ठीक है। सो आपको आपके पाइल चूज़ करने हैं, वो पाइल 1 एंड पाइल 2 आपके सन साइंस हैं, ज़ोडिक साइंस, सन साइंस। पाइल 1 में है टॉरस, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, स्पाइसिस, स्कॉर्पियो, एरीज। पाइल 2 में है वर्गो, लिब्रा, जेमिनी, कैंसर, लियो, सैजिटेरियस, ठीक है। चूज योर पाइल अकॉर्डिंगली। आई विल मीट यू ऑन योर रीडिंग। टाइम स्टैम्प्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करें एंड आई विल सी यू इन वाइल। हेलो माय लव, ग्रुप नंबर 1 जी। देखते हैं आपका नसीब जो है वो कब खुलेगा और ये कि क्या है आपके नसीब में और कौन है ये आपके नसीब में। ओके, 10 ऑफ वाटर एंड द हाई प्रिस्टेस। कौन है आपके नसीब में? 10 ऑफ अर्थ, रिन्यूअल, स्ट्रेंथ। पाइल नंबर 1 आपकी सिचुएशन में जो आपका भाग्य है, मैं एक ऐसे देख रही हूँ चीज़, मतलब एक नई तरह से एक चीज़ होती हुई और उसकी वजह है बहुत बड़ी। मुझे ऐसे लग रहा है कि एज इफ आपका भाग्य ना एक नई तरह से जैसे कोई चीज़ लिखी जाती है, क्योंकि यहाँ पे रिन्यूअल कार्ड है ना, मतलब एक जैसे नई तरह से एक नई डायरेक्शन में कोई चीज़ जाती है ना, वो कोई ऐसे पलटा खाया है किसी चीज़ ने। और मुझे तो ऐसे बहुत ही भाग्यशाली लग रहे हो आप, मतलब बहुत स्ट्रेंथ में हो। हाई प्रिस्टेस की एनर्जी है आपकी। आई कैन ऑलरेडी सी कि या तो कोई फीमेल, एल्डरली फीमेल हैं जो कि आपकी मतलब भाग्य खुलने का एक बहुत बड़ा वजह है, या फिर आपने खुद को ही इतना स्ट्रॉन्ग अप कर लिया हुआ है कि आप अपनी हाई प्रिस्टेस खुद ही हो, इंट्यूटिव हो। अब आप धीरज से काम लेते हो, वो जल्दबाजी बचपन वाली वो ख़त्म है। और दूसरी मैं देख रही हूँ कि आप कुछ करने से पहले बहुत ही केयरफुली एक्शन लेते हो। कुछ भी करने से पहले बहुत सोचते हो और फिर केयरफुली एक्शन लेते हो, ठीक है। आई कैन ऑल्सो सी विद 10 ऑफ वाटर एंड 10 ऑफ अर्थ। गाइस बात ये है कि ये दोनों ही फैमिली कार्ड होते हैं, ठीक है। मतलब यहाँ तो आपने बहुत ज़्यादा यू हैव मैनिफेस्टेड अ बिग फैमिली, वेरी बिग फैमिली, ठीक है। ये आपके इन लॉज भी हो सकते हैं और आपकी फ्यूचर फैमिली, आई मीन आपके बच्चे, पति, ये सब भी हो सकते हैं। मैं ऐसे देख रही हूँ कि मतलब इतने आपके भाग्य में खुशियाँ बहुत है, स्पेशली फैमिली की तरफ से और स्पाउस की तरफ से, बच्चों की तरफ से, ठीक है। इसके अलावा मैं ये भी देख रही हूँ कि आपकी फैमिली जो होगी दैट इज़ रियली गोइंग टू बी वेरी फाइनेंशियली वेल ऑफ। 10 ऑफ अर्थ, ठीक है। आपके हस्बैंड का कोई बड़ा बिजनेस हो सकता है, क्योंकि ये बिज़नेस का कार्ड है और ये कोई जॉइंट फैमिली है, तो नॉट नेसेसरीली आप जॉइंट में रहोगे, लेकिन ये फैमिली बहुत बड़ी है। मतलब बहुत सारे रिलेटिव इकट्ठे रहते हैं एंड मतलब इस थिंग्स लाइक दैट। एक तो ये एनर्जी है मैं अभी तक। लेट्स सी मोर व्हाट एल्स इज देयर फॉर पाइल नंबर 1, हर्मिट एंड 5 ऑफ वाटर। गाइस वैसे देख रही हूँ कि जब भी आपके लिए रिश्ता इनका आएगा, यहाँ प्रपोजल आएगा, हो सकता है ये एक निशानी है कि आपको पहले पसंद नहीं आई, यहाँ पे इनकार कर दो, या आपके लिए फैमिली लोग इनकार कर दें, क्योंकि यहाँ हर्मिट की एनर्जी है। इनकार की वजह लाजमी नहीं है कि ये लोग पसंद नहीं आए। इनकार की वजह ये भी हो सकती है शायद आप अभी शादी ही नहीं करना चाहते थे, लेकिन ये लोग कह रहे थे कि हमने करनी है, हमें जल्दी है। लेकिन आई कैन सी कि यहाँ पे हर्मिट एनर्जी है। आप लोग थोड़ा ठहर के डिसीजन लेना चाहोगे, तो लेट मी सी है कौन।
9 ऑफ एयर, कौन है ये? 4 ऑफ अर्थ, किंग ऑफ एयर। कुछ लोगों के लिए ये पर्सन, कुछ लोगों के लिए ये पर्सन वो है जिसने आपको पास्ट में तंग किया हुआ है या आपकी रातों की नींद किसी तरह पे डिस्टर्ब की है, या तो ये आपसे रिलेशनशिप में थे या किसी और वजह से भी तो कोई आपकी नींद उड़ा सकता है ना, कोई तंग कर रहा हो या जो भी, या आपकी इनकी फैमिली से नहीं बनती या रिलेटिव है दूर के, ये भी हो सकता है। लेकिन मैं ऐसे देख रही हूँ कि इस पर्सन में एब्रप्ट ट्रांसफॉर्मेशन है इन लोगों में, ठीक है। एक तो ये पहले फाइनेंशियली वेल ऑफ नहीं थे, ये भी एक वजह थी, मतलब दूरी बनाए रखने की या जो भी। लेकिन 4 ऑफ अर्थ मैं ऐसे देख पा रही हूँ कि दिस इज़ वेरी वेरी मतलब इनकी फ़ाइनेंशियल हालत काफ़ी हद तक बेहतर हुई है, ठीक है। ये अपनी फ़ाइनेंशियल सिचुएशन पे काम करके आपसे जो है वो रिश्ते की बात करने आएंगे, लेकिन ये आएंगे ज़रूर। और ये किंग ऑफ एयर है, आई मीन ऑलरेडी आपकी तरफ कोई ना कोई आ रहा है रिश्ता लेकर, ठीक है। ये 5 की एनर्जी भी हो सकती है जहाँ ये फाइनेंशियली वेल ऑफ नहीं थे और ये और वो, लेकिन ये वैसे रेजोनेट करने के लिए डिटेल्स थी कि आप शायद जानते हो इनको कि कौन है, कौन आ रहा है, कौन है ये। 7 ऑफ वाटर एंड मैजिशियन। गाइस ये एक आसान डिसीजन नहीं होगा इसको यस करना इन लोगों को, ओके। हो सकता है कि आपको काफ़ी या आपके फैमिली को काफ़ी रिसर्च करनी पड़े, लेकिन मैजिशियन कार्ड कहता है कि ये आपकी ना, ये आपने मैनिफेस्ट किया है, मतलब आई वांट टू से कि ये डिवाइन की तरफ से रिश्ता है आया है। मतलब पता नहीं क्यों ये अजीब सा मतलब बार बार ये इंसान आपकी ज़िंदगी में आ जाता है, छोड़ कर चला जाता है, फिर आ जाता है, या आपका रिलेशनशिप बहुत पुराना है। लेकिन ये मैजिशियन कार्ड कहता है कि ये मतलब समथिंग इज़ हैपनिंग इन यूनिवर्स, ये रन एंड चेज का सिस्टम भी हो सकता है। तो एक्चुअली बात ये सारे नसीब की बात है, तो ये नसीब में आपके है, तो इस वजह से हो रहा है प्रॉब्लम बार बार, इसलिए इससे ज़्यादा आपका इनकाउंटर हो रहा है इस बंदे का साथ। ये है वैसे स्किलफुल, काफ़ी मेहनती भी है, काम करने से कतराता नहीं है। और दूसरी मैं इधर देख रही हूँ कि 3 ऑफ फायर, इसने कोई लॉन्ग टर्म प्लान बना रखे हैं आपके लिए, और अभी हो सकता है कि आपको ये कहा जा रहा है कि पेशेंस रखें, बिकॉज मे बी दिस पर्सन इज़ वर्किंग ऑन हिमसेल्फ। और आई कैन ऑल्सो सी कि आपको अपने जो फियर्स हैं, इनर फियर्स अपनी शादी को लेकर के, वो रिलीज़ करने चाहिए, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा फियर्स हैं शादी को लेकर के, विच इज़ रियली ब्लॉकिंग योर वे। 7 ऑफ अर्थ, टेम्परेरी अभी थोड़ा सा चीज़ें, मतलब जिसे कहते हैं ना, पॉज आया हुआ है आपकी शादी को लेकर के, विच इज़ रियली इन योर गुड, ठीक है। आपके बेटरमेंट के लिए थोड़ा पॉज है, बट लेट मी सी कि आपका नसीब जो है ये कब खुलेगा। एस ऑफ अर्थ, 1 ईयर, 1 साल के अंदर अंदर आपके लिए काफ़ी प्रॉमिसिंग चेंजेस हो सकते हैं। आई कैन ऑल्सो सी कि 1 साल के बाद आप अपनी बेटर फाइनेंशियल पोजीशन में भी होगे, हो सकता है आप कुछ नई जॉब कर रहे हो। कब आपका नसीब खुलेगा। 7 ऑफ एयर। गाइज आपको ऐसे लगता है कि आपकी किस्मत अच्छी नहीं है अभी, ठीक है, लेकिन 8 ऑफ फायर कहता है कि आपकी ज़िंदगी में इवेंट्स तेज़ी से होंगे, डिलेज आर ओवर, ठीक है। चाहे ये इंसान आपको अभी ज़िंदगी में मिला ही नहीं या कब मिलेगा, जो भी सिचुएशन है, आई कैन सी के आपके नसीब में देरी है लेकिन अंधेरी नहीं है, ठीक है। अंधेर नहीं है चाहे देर हो,
लेकिन देर भी इतनी नहीं है। मैं इधर देख रही हूँ कार्ड्स जो ना बड़े प्रॉमिसिंग है, चाहे ये जो 7 ऑफ अर्थ है ना और ये 3 ऑफ अर्थ, चाहे ये देर होती है थोड़ी सी, लेकिन जब आपको इसका रिवॉर्ड मिलता है ना, दैट इज़ एम्पावरिंग। बहुत पावरफुल इसका रिवॉर्ड होता है। सब्र का फल मीठा वाली जो बात है ना, ये यहाँ पे अप्लाई होती है इन कार्ड्स में। तो अपने आप को बैलेंस रखें। और आपके जो पर्सन है, लेट मी सी, ये क्या है, रिलीज़। गाइज, आपकी ज़िंदगी में जब तक आप एक फेज़ को रिलीज़ नहीं करोगे, ठीक है, और मूव ऑन नहीं होगे, तब तक आपके ज़िंदगी में राइट पर्सन नहीं आएगा। पाइल नंबर 1, ठीक है। चाहे ये आपका एक्स ही हो, ट्रांसफॉर्म हो के आए, लेकिन उसको भी आने के लिए उसकी यादों से ही आपको निकलना ज़रूरी है, समझो। तो नॉट नेसेसरीली कि कोई नया पर्सन होगा, हो भी सकता है, बिकॉज यहाँ पर मुझे कोई एक्स की ख़ास अभी चीज़ नज़र नहीं आई, ठीक है। नया लव भी हो सकता है, लेकिन स्टिल यू नीड टू रिलीज समथिंग, इवन इफ ही इज एक्स, स्टिल यू नीड टू रिलीज द एनर्जी, राइट। 5 ऑफ 5, इनर कॉन्फ्लिक्ट से बाहर निकलो। अपने दिमाग में जो खिचड़ी पकाते रहते हो हर वक्त, दैट इज़ लिटरली ब्लॉकिंग योर थिंग्स। और इंडिपेंडेंट बनो, ठीक है। अपने हक के लिए बोलना सीखो, आप अपने हक के लिए नहीं बोलते हो। तो आपका नसीब जो है वो कब खुल रहा है, इट्स टाइम टू टेक एक्शन। न्यू मून इन एरीज, एरीज सीजन है, नेक्स्ट मार्च अप्रैल इम्पोर्टेंट है। दूसरी बात यह है कि अपने लिए एक्शन लो। यहाँ पर भी वही बात आ रही है, आप बैठे रहते हो चुप करके, ठीक है ना। फुल मून इन कैंसर, अ पर्सनल इशू रीचेज रेजोल्यूशन। कैंसर सीजन विच इज़ जुलाई, योर कमिटमेंट्स आर बीइंग टेस्टेड। ये सब परीक्षा थी, ये सब मुझे पहले भी लग रहा था, सारी परीक्षा है, कोई मसला नहीं है ज़्यादा। और आई थिंक आप तो एंड पर हो अपनी ना प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन के फेज़ के बिल्कुल एंड पर हो। रिकन्सिलिएशन, समवन फ्रॉम योर पास्ट इज़ रिटर्निंग। फाइनेंशियल क्राइसिस हो सकती हैं अभी उनकी ज़िंदगी में। ये इन्फॉर्मेशन सिर्फ आपको रेजोनेट करने के लिए, ये इसलिए नहीं है कि ये परमानेंट एनर्जी नहीं है। सेपरेशन में हो आप अभी उनसे, चाहे सिंगल हो, चाहे ये मतलब ब्रेकअप वगैरह है। एक्सप्रेस योर लव, गो अहेड एंड मेक द रोमांटिक जेस्चर। आपको एक्शन लेने का कहा जा रहा है पाइल नंबर 1। तो आई थिंक यहाँ पर मोहब्बत की इजहार की बहुत ज़रूरत है पाइल नंबर 1 को। ओके, न्यू लव एंड रोमांटिक फीलिंग्स, ठीक है। कुछ लोगों के केस में ये नई मोहब्बत है, ये न्यू लव है, और ये काफ़ी ज़्यादा रोमांस आपकी ज़िंदगी में लेकर आएगा। फॉरगिविंग एंड लर्निंग, आपको कुछ किसी को माफ़ करने की ज़रूरत है और अपनी ज़िंदगी में नेगेटिविटी को रिलीज़ करके ना आगे जाने की ज़रूरत है, क्योंकि यही चीज़ आपकी ज़िंदगी में पॉजिटिविटी और न्यू लव रोमांस को मैनिफेस्ट करेगी, ठीक है। भाग्य में आपकी बहुत हाई चीज़ें हैं, हाई रेटेड चीज़ें, ठीक है, लेकिन समहाउ आप पहुंच भी चुके हो एंड पर, बिल्कुल मतलब एंड आप उस पर उधर पहुंच चुके हो जहां आपको ज़रूरत है कि ये सब चीज़ें हों। लेकिन प्रॉब्लम सिचुएशन हमें यहाँ ये आ रही है कि आप मान नहीं रहे हो कि मेरा भाग्य में ये कुछ हो सकता है। आपका ना इनर सेल्फ, आपका सबकॉन्शियस पे आपने चीज़ बिठाई हुई है कि मुझे कभी भी कुछ नहीं मिलना। दैट इज़ लिटरली सुसाइडल, बहुत ही फैटल है, ये आपको तबाह कर देगी ऐसी सोच, ठीक है। डोंट थिंक लाइक दैट। लेट मी सी आपके जो नसीब में जिसके साथ जुड़ा है उसके बारे में कुछ अगर इन्फॉर्मेशन मिल जाए हमें, प्लीज़ डिवाइन गाइड अस, कि कोई इन्फॉर्मेशन अगर हो इनके पर्सन के बारे में। पपी, गाइस एनिमल लवर हो सकते हैं या इनके पास कोई पपी हो। लग्जरी कार, बड़ी सारी गाड़ी होगी, मस्कुलर बॉडी होगी इनकी। 30, 31, 29, 50 ये कुछ नंबर्स हैं, इम्पोर्टेंट हो सकते हैं आपके लिए। मार्केट में मिले थे आप, यहाँ मिल सकते हो।
आई वॉन्ट टू किस यू, मैसेज रिलेटिव, ब्यूटीफुल है, ये लड़की हो तो लड़का हो तो हैंडसम ऑफ कोर्स, प्रपोजल, आपके लिए प्रपोजल आ रहा है पाइल नंबर 1, कूल पर्सन है ये, गुस्से वाले नहीं है, टेम्परामेंट अच्छा है इनका, जापान, स्पाइसेस या कैंसर, वाटर साइन हो सकता है, ट्विन फ्लेम हो सकते हैं या आपके आर्मी से हो सकते हैं, किस दूसरी बार किस की एनर्जी आई है, कज़न, वाइट कार, पियानो पसंद होगा, पियानो लवर हो सकते हैं, सेंस ऑफ ह्यूमर इनकी बहुत अच्छी होगी, मैं पहले भी देख रही हूँ, मतलब काफ़ी अच्छा पसंद है इनको, हंसना खेलना, इनका टेम्परामेंट काफ़ी अच्छा है, गवर्नमेंट जॉब, पार्टी, कलर्ड आइज, ठीक है, इनकी कलर्ड आइज हो सकती है, कुछ नेम इनिशियल है ASCET के नेम इनिशियल, मैं एक्स्ट्रा भी देखती हूँ दोबारा से, आपके बॉस हो सकते हैं, जहाँ काम करते हो आप, हेल्प हो सकता है इन्होंने आपकी कभी हेल्प की थी, फॉरेन नेशनल भी हो सकता है कोई, वेरी रिच, जनवरी इम्पोर्टेंट है, अदर कंट्री, फॉरेन कंट्री की वाइब्स काफ़ी हैं पाइल नंबर 1 में, डॉक्टर, UAE, आई एम सॉरी की तरफ से मैसेज है, मेडिकल फील्ड से हो सकते हैं ये, नेक्स्ट मंथ बहुत इम्पोर्टेंट है, गुड न्यूज़ इज़ ऑलरेडी कमिंग इट्स वे टू यू, ओके, so let's see some more energy, some more things about your person. नेम इनिशियल देखें हम, ओके, SMBTVUI गाइज, ये फर्स्ट नेम या सेकंड नेम इनमें से कोई एक हो सकता है, ठीक है, नॉट नेसेसरीली कि ये आपका इनका फर्स्ट नेम ही हो, या इनकी सिटी या कंट्री का नेम इनिशियल भी हो सकता है, ठीक है। सो गाइज, दिस वाज योर रीडिंग, आई होप दैट यू लाइक इट, इफ यू लाइक यू कैन सब्सक्राइब and press the bell icon to get more notifications, and yeah, I will see you in my next reading. Until next time, take care, bye bye. हेलो लव, पाइल नंबर 2, ये वाले जोडिक्स है ना, ये देखते हैं आपका नसीब कब खुलेगा और आपका नसीब जो है ये किसके साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है। So let me check out your energy. Pile number 2, Hermit, Queen of Air, Eight of Air, Eight of Water, Six of Fire, Knight of Water, Five of Air and Emperor. ओके, पाइल नंबर 2 गाइस, इधर लिब्रा, एक्वेरियस और जेमिनी की बहुत ज़्यादा एनर्जी आ रही है, क्योंकि एयर साइन बहुत ज़्यादा आप देख रहे हो है यहाँ पर। इसके अलावा वाटर साइन है यहाँ पे, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। उसके अलावा वर्गो की बहुत एनर्जी है, हर्मिट तो वर्गो तो सही जोबन भी है यहाँ। अच्छा, बाकी चीज़ें मैं ऐसे देख रही हूँ कि आपके जो भाग्य है ना पाइल नंबर 2,
भाग्य में जो खुलने की जहाँ तक बात है ना, वहाँ पे 6 ऑफ फायर के साथ आपकी इस किस्मत में विक्ट्री है। गुड न्यूज़ इज़ ऑन इट्स वे, ठीक है। इवन आपको पब्लिक रिकग्निशन, बहुत सारे अवार्ड्स, बहुत सारी ट्रॉफीज़ जो जीत के आते हो, आपको मेडल्स, ये सब चीज़ें भी आपकी किस्मत में हैं। सही बड़ी किस्म की विक्ट्री है, ठीक है। आपके भाग्य में एक और चीज़ मैं तो देख रही हूँ कि नाइट ऑफ कप्स एक बहुत ही रोमांटिक किस्म का पर्सन आपके साथ ऑलरेडी मोहब्बत में इन्वॉल्व है। he she literally is involved in your loving energy, and I can also see a wedding proposal coming from that person, ठीक है। इस इंसान की इतने ज़्यादा इमोशंस हैं आपके लिए कि उससे बैलेंस नहीं हो रहे आपके लिए इमोशंस, ठीक है। और ये पर्सन एम्परर एनर्जी में, उसके बाद नाइट्स ऑफ वाटर से निकल के एम्परर में है। हो सकता है इस पर्सन के साथ आपकी पास्ट में या ये भी आपको पहली दफ़ा मिलेगा फ्यूचर में, कोई भी हो सकता है ये। तो हो सकता है क्योंकि 5 ऑफ एयर 8 ऑफ एयर, आपको बहुत सारे डाउट्स आए कि पता नहीं ये क्या चीज़ है, पता नहीं मैं सच्चा भी है कि नहीं, मुझे यकीन नहीं है इस पर। आपको विश्वास होना है ही नहीं इस पे। उल्टा हो सकता है यू विल बी थिंकिंग मेरे साथ फ्रॉड कर रहा है, मेरे साथ लाइक इस सिचुएशन में लाइक ही इज़ मेकिंग फ़न ऑफ मी। कभी कभी आपको ऐसे लगता है, कभी आपको ऐसे लगता है कि ये मेरे लिए राइट चॉइस नहीं है, ठीक है। लेकिन ये बात नहीं है। ग्रुप नंबर 2, दिस इज़ नॉट राइट। एम्परर एनर्जी है, ये पर्सन काफ़ी हद तक बदल चुका हुआ है, या जैसा आपको नज़र आ रहा होगा ना, ये वैसा नहीं होगा। आपको ये नज़र आएगा बहुत ज़्यादा इमैच्योर, जिसका सारा ध्यान रोमांस में है और सारा ध्यान फिज़िकल रिलेशनशिप में है और कमिटमेंट में कोई इंटरेस्ट नहीं है, शादी नहीं करना चाहता। आपको ऐसा लगेगा ये पर्सन, लेकिन ऐसा नहीं है। ये एम्परर है। इसका स्टाइल कुछ ऐसा हो सकता है, लेकिन रियलिटी इस बंदे की मुख्तलिफ है। ये आपसे शादी ही करना चाहता है, आपको क्वीन ऑफ एयर, आपको अपनी बीवी, अपनी पत्नी बनाना चाहते हैं ये पर्सन, ठीक है। तो आप ये इल्यूजन निकाल दें उनके बारे में, गलत सोच अपनी निकाल दें, ठीक है। और 8 ऑफ एयर मतलब इस सोच से निकले, नेगेटिव थिंकिंग से निकले। ये इंसान आपके फ्यूचर में भी हो सकता है, तो बी वेरी केयरफुल। किसी पे झूठा इल्ज़ाम आप अगर लगाएंगे तो या गलत सोचेंगे तो अपना ही नुकसान करेंगे। हो सकता है बंदा सच्चा हो, तो विदाउट इंक्वायरी, विदाउट किसी को जाने उसकी इंटेंशंस रियल है, आप कुछ नहीं कह सकते, ठीक है। अपनी वो करोगे आप, हर्मिट एनर्जी है, मतलब आपको इंक्वायरी करते हो नहीं, सही तरह से किसी को जानते हो नहीं, और फिर ऐसे मतलब किसी पे गलत सोच ही जाते हो किसी के बारे में। दैट इज़ नॉट राइट, ठीक है। सो लेट मी चेक आउट इस पर्सन की एनर्जी, ये क्या चाहता है आपसे। किंग ऑफ एयर, व्हाट डज ही वांट फ्रॉम यू। 4 ऑफ अर्थ, वर्ल्ड, Seven of air, 9 of air, balance, 10 of air। गाइस ये इंसान मतलब क्या हो यार आप लोग, ये इंसान आपसे आके बात करना चाहता है, ठीक है। मतलब ये अपने दिल की बात आपसे कहना चाहता है या चाहेगा जब भी आपको मिलेगा। फ्यूचर एनर्जी भी हो सकती है, ठीक है। मतलब यहाँ पे है कि स्पीक योर माइंड विद कॉन्फिडेंस। इवन वो किसी की एडवाइस भी ले सकता है, प्रोफेशनल में किसी बड़ी की एडवाइस भी ले सकता है कि मैं क्या करूँ, या किसी दोस्त की कैसे बात करूँ, ठीक है। और दूसरी बात है कि अपने आप को इमोशनली बैलेंस और भी कर रहा है ताकि आपको इम्प्रेस कर सके, ठीक है। एक तो ये बात है। दूसरी बात ये है कि ये इंसान चाहता है 4 ऑफ अर्थ के साथ कि कोई मनी जो है ना,
मनी से आपको इम्प्रेस किया जाए। पता नहीं क्यों ये आपको इम्प्रेस करने की बहुत कोशिशें कर रहे हैं पर्सन। और द वर्ल्ड एनर्जी के साथ ये पर्सन चाहता है कि आपके साथ जो है ना एक अच्छी ज़िंदगी गुजारी जाए, या आप लोग पूरी दुनिया घूमो, ट्रैवल करो, ठीक है। आई कैन ऑल्सो सी विद 7 ऑफ ईयर कि हो सकता है इनको ऐसे लगता है कि आपके साथ प्रपोज़ल का बात करने का राइट टाइम अभी नहीं है, क्योंकि उनको बहुत सारे ना 10 ऑफ ईयर, 9 ऑफ ईयर बहुत सारी डाउट्स हैं। उनको पता है कि आपने इनकार कर देना, ठीक है। तो वो पहले एक बैलेंस बनाना चाहते हैं, आपके सामने अपनी एक वर्थ बनाना चाहेंगे, क्योंकि आई डोंट नो व्हाई हिज इमेज इज़ सो मच टार्निश्ड इन योर आई। इतनी ज़्यादा क्यों आप गलत सोचते हो उनके बारे में, यहाँ जब मिलेंगे सोचेंगे तो वो ना, वो चाहते हैं पहले मैं इसके डाउट्स क्लियर करूँ फिर मैं प्रपोज़ल की बात करूँ, वरना मेरे को सीधा इनकार है। उसको 110% जो है ना इस बात का यकीन है कि मुझे यहाँ पे कुछ नहीं मिलना, मुझे यहाँ पे इनकार हो जाना, ठीक है। तो दैट्स वाई ये पर्सन पहले ये सोच रहा है मैं अपने ऊपर काम करूँ, एक तो अपनी बातों पे काम करूँ, मैंने कहना क्या है, अपने फाइनेंसिस पे काम करूँ, मैंने कमाना क्या है, और वर्ल्ड एनर्जी के मतलब उनको ऐसे लगता है कि आपके साथ उनकी ज़िंदगी बहुत अच्छी और मज़े की रहेगी, और लिटरली इसको ना एन्जॉय इज़ लाइफ विद यू, ठीक है। इस वजह से अपनी लाइफ में पहले ख़ुद की लाइफ में बैलेंस लेके आ रहे हैं, ठीक है। तो ये है इंसान आपके भाग्य वाला। लेकिन लेट मी चेक आउट हिज मोर एनर्जी, नॉट इनफ, वॉकिंग अवे। ये इंसान या तो आपसे फ्यूचर में पास्ट में निकल गया था, एस्केपिस्ट था, चला गया था, आपको छोड़ गया था। इज़ रिटर्निंग बैक, ट्रांसफॉर्मिंग। शायद ये भी वजह है आप ट्रस्ट नहीं कर रहे हो, ठीक है, अटैचमेंट। लेकिन ये इंसान की बहुत अनहेल्दी हद तक अटैचमेंट है आपके साथ, ठीक है। ये पर्सन चाहता है कि आपके साथ ही रहे और आपके साथ ही मतलब ये इंसान आपके बगैर ज़िंदगी नहीं इमेजिन कर सकता। इसको बहुत अनहेल्दी है, जैसे एडिक्शन नहीं होती किसी की, जैसे कोई ड्रग होती है उससे एडिक्ट हो चुका होता है कोई, आप ऐसे हो उनके लिए, ड्रग की तरह हो, आपके ख्यालों से नहीं निकल सकते। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, लेकिन वो स्ट्रेंथ मांग रहे हैं डिवाइन से, क्योंकि इस इंसान में स्ट्रेंथ नहीं है। मैं देख रही हूँ कि इसकी सारी एनर्जी ड्रेन्ड है, पता नहीं क्यों, क्या किया है आपने, या ये आपसे डरते हैं, इम्प्रेस बहुत हो गए हैं, या आपने कुछ ज़्यादा इम्प्रेस कर दिया है। आई डोंट नो क्या किया है आपने, लेकिन इज़ लिटरली अफ्रेड ऑफ अप्रोचिंग यू। लेकिन वो स्ट्रेंथ गेन कर रहे हैं, उनको पता कि मेरे को जाना है यहाँ पर। मैन होल्डिंग अ कॉइन, मैंने बोला है अपने फाइनेंसिस पे इंसान काम कर रहा है। शायद इनकी फाइनेंशियल सिचुएशन ठीक नहीं है, इसलिए भी इनको डर है कि आपने एवरी गर्ल वांट्स सिक्योरिटी। फाइनेंशियल सिक्योरिटी तो लड़की की पहली प्रायोरिटी होती है, ठीक है। तो इज़ लिटरली वर्किंग ऑन हिज पेंटिकल्स, पहली बात। मैन होल्डिंग अ हार्ट, ओ माय गॉड गाइस, लव मैरिज है ये, या इवन अरेंज भी हुई तो भी लव बहुत ज़्यादा होगा आप दोनों के बीच में। ये पर्सन बहुत प्यार करता है आपको, बहुत ही ज़्यादा प्यार करने वाला होगा। मतलब आपको उनका प्यार चाहिए, प्यार मिलेगा, आपको उनसे पैसे चाहिए, पैसे मिलेंगे, जो चाहिए आपको उनसे मिलेगा। आई कैन ऑलरेडी सी कि ये आपको देख रहे हैं सोशल मीडिया पर भी, ठीक है। गेन स्ट्रैटेजी, ओ माय गॉड, इंसान बेचारा कितनी प्लानिंग कर रहा है। फालतू इतने जालिम हो आप, ऐसे बेचारे का बुरा हाल कर दिए। बेचारा सोच सोच के पागल हो रहा है, क्या करूँ, कैसे अप्रोच करूँ, कैसे कांटेक्ट करूँ। Even if he is new world, new love, even if he is new person, still I think आप इनका प्रपोजल रिजेक्ट कर दोगे, जिसके बाद ये इंसान बहुत कोशिश करेगा आपको अप्रोच करने की, तो मुख्तलिफ़ तरीके सोचेगा। केयरिंग कनेक्शंस, बहुत आपके लिए केयरिंग भावनाएं हैं इनकी, ठीक है।
तो ये कनेक्शन है भी लाइक काफ़ी खूबसूरत। हाँ, यू सी हियर, यहाँ पर जो फीमेल एनर्जी है वो इन्वॉल्व है अपनी काम में। हाँ, वो देख रही है, मतलब ये फूलों को अपनी लाइफ में मगन है। लेकिन जो मेल एनर्जी है, ही इज़ हगिंग हर फ्रॉम बिहाइंड, पीछे से उसको हग किया हुआ है। और मेल का अटेंशन फीमेल की तरफ है, लेकिन फीमेल की अटेंशन सेल्फ पर है, ख़ुद के कामों पर है। दिस इज़ एनर्जी, ये एनर्जी है आप दोनों के कपल की, विच इज़ रियली गुड फीमेल के केस में। ठीक है, तो डोर टू स्पिरिट, ये इंसान आपको स्पिरिचुअलिटी की ओर ले जाएगा या आप इनको ले जाओगे। इनको आपसे मिलने से पहले स्पिरिचुअलिटी के बारे में कुछ नहीं पता था, अलिफ बेब कुछ, एनी इवन अल्फ़ाबेट्स कुछ भी नहीं पता थे इसके स्पिरिचुअलिटी के। ठीक है, हॉस्टिलिटीज़, तो हो सकता है कुछ लोग जेलस हों आप दोनों के रिश्ते से। ठीक है, बट इट इज़ नॉट गोना मैटर एनी मोर। डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, तो ये इंसान आपकी खुशी का जो है वो दरवाज़ा बनेगा। ठीक है, पेशेंस रखें थोड़ा सा, जस्ट बी अ लिटिल बिट पेशेंट, उनको फिगर आउट कर लेने दें अपनी कंडीशन को। रेस्ट एंड रिजुविनेशन, आई थिंक ये बहुत ही हीलिंग वाइब्स हैं यहाँ पर। या तो आप लाइट वर्कर हो या ये लाइट वर्कर है। मेडिटेशन, ये सब चीज़ों पे बिलीव ये करते हैं, स्पिरिचुअलिटी की काफ़ी वाइब्स हैं पाइल नंबर 2 में। लेट्स सी व्हेन इज दिस गोना हैपन। व्हेन योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। फुल मून इन टॉरस, गाइज अभी तक आपकी दोनों की ज़िंदगी में प्रैक्टिकल कुछ भी नहीं हुआ कभी भी। ठीक है, मतलब ख्वाबों की हद तक, सोचों की हद तक आप लोगों ने ज़िंदगी जी है। ठीक है, तो इट इज़ द टाइम कि अब प्रैक्टिकल लेवल पर भी चीज़ें मैनिफेस्ट हों। शो द वर्ल्ड द रियल यू। फुल मून इन एक्वेरियस, तो दुनिया को आप अपना असल फेस दिखाएं। ठीक है, एक्वेरियस सीज़न इम्पॉर्टेंट है, कमिंग फेब्रवरी। नसीब है, बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। अगर आप फर्स्ट मूव किसी सिचुएशन में लेना चाहते हो, अगर आपको पता है कि मैं फ़र्स्ट मूव ले सकती हूँ, तो आपको लेनी चाहिए, यूनिवर्स की तरफ से मैसेज है। ठीक है, आपकी कमिटमेंट का ये टेस्ट था कि आप कितने कमिटेड हो खुद से, सेल्फ लव से और उस पर्सन से। यू नीड टू रिलीज़, आपको कुछ रिलीज़ करने की ज़रूरत है, और यूनिवर्स आपको नहीं आ क्लैरिफाई करी कि आपको क्या रिलीज़ करना है। यूनिवर्स कह रही है कि आपको ऑलरेडी पता है, मुझे बताने की इतनी ज़रूरत नहीं है कि आपने क्या रिलीज़ करना है। दिस एनर्जी इज़ गेनिंग मोमेंटम। एनीवेज, ये इंसान धीरे धीरे दिन ब दिन करीब से करीब तर ही आता जा रहा है आपके पास। ठीक है, ब्रिंग लव इनटू सिचुएशन, आपको मोहब्बत करनी चाहिए इस सिचुएशन से। आई थिंक सेल्फ लव की यहाँ इंडिकेशन है, यू नीड टू लव योर सेल्फ मोर। जितना आप खुद से प्यार करोगे उतना ही पर्सन और आपकी तरफ आएगा। ठीक है, सो यूनिवर्स से पूछ लेते हैं, आपका ये पर्सन जो आपके भाग्य में जिसका नसीब जुड़ा है, ये कौन है। कुछ अगर उनके लिए कोई मैसेज आ जाए। हु इज़ दिस पर्सन। Okay, lot of messages, file number 1 2. Okay जी, मेडिकल फील्ड, जापान, डेटिंग ऐप, फास्ट फूड,
सिंगल पेरेंट, म्यूज़िक, ईयर टॉप्स, इनका हो सकता है वो कान वो छिदा हुआ हो एक आई एम सॉरी। जून का महीना इम्पोर्टेंट है। फोटोग्राफी, फोटोग्राफर हो सकते हैं ये, यहाँ इनको सेल्फी वगैरह लेने का शौक़ हो। पोलाइट, UAE। सेंस ऑफ ह्यूमर गुड है इनका। प्रपोजल, प्रपोज ये करना चाहते हैं आपको। जनवरी मंथ, सिंगल फादर, रिलेटिव। जस्टिस सिस्टम से हो सकते हैं पुलिस, आर्मी या जुडिशरी, लॉ। फेयर कम्प्लेक्शन, डॉक्टर, क्या है, इंजीनियर, स्मार्ट, हॉस्पिटल। 1111 गाइस, मैनिफेस्टेशंस आर कमिंग। 999 जी, आपकी लाइफ में ना ये एंजल नंबर का मतलब है कि आपकी लाइफ में जो एक फेज़ था डिफ़िकल्ट, दैट इज़ ओवर, ठीक है। और आपकी जो मैनिफेस्टेशन, आपकी जो दुआएं हैं वो कबूल होने लगी है, ठीक है। परेशानी का दौर ख़त्म है। सिल्की हेयर, फुलर हेयर, काफ़ी थिक होंगे इनके हेयर। कूल पर्सन, काफ़ी इनका मतलब पेशेंट पर्सन है, काफ़ी धीरज है इनकी नेचर में। सोशल मीडिया पर्सन, या आपको सोशल मीडिया पे देखते हैं ये। पिज़्ज़ा लवर, किसेस, फूड लवर, फॉरेन कंट्री। 888 गाइस, बहुत एंजल नंबर आ रहे हैं, बहुत सारी एंजल्स की प्रोटेक्शन है आपको। पाइल 2, इनफाइनाइट अबंडेंस, ठीक है। इनफाइनाइट सप्लाई फॉर योर नीड्स। सब पे हो सकता है मिलो आप दोनों। फॉरेन कंट्री फिर से आई है। ओह माय गॉड, अनदर एंजल नंबर 2222 गाइस, दिस इज डिवाइन यूनियन नंबर। गॉड, बहुत ज़्यादा एंजल नंबर आ रहे हैं। ग्रुप 1, ग्रुप 2। ओह, आप लोगों का यूनियन बहुत जल्द होने वाला लगा है, ठीक है। आई वॉन्ट टू किस यू, डॉटर, लॉन्ग लेग्स, हाइट ज़्यादा होगी इनकी, ठीक है। सो नए नेम इनिशियल देख लें इनके हम। पाइल नंबर 2, नेम इनिशियल्स, पाइल नंबर 2 पर्सन, R M P X V Z W Q I। आई थिंक ये कम है क्योंकि लोग ज़्यादा होते हैं। मैं और थोड़े से निकालूँ नेम इनिशियल्स। ओके, F S A Z, ठीक हो गया। सो गाइस, ये इनका फर्स्ट नेम हो सकता है, सेकंड नेम हो सकता है, इनकी कंट्रीज या सिटी का नेम इनिशियल हो सकता है। ओके, सो दिस वाज योर रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई होगी। अपना ख्याल रखना। बाय बाय, टेक केयर।